दोस्तों आज टेलीकॉम मार्केट में जियो और एयरटेल के बीच रेस लगी हुई है। क्योंकि पहले जहां जियो के रेट ना के बराबर थे, वहां अब जियो के प्लान एयरटेल को टक्कर दे रहे हैं, यानी नो मोर सस्ता। फिर आज कस्टमर इस बात को लेकर असमंजस में आ जाते हैं कि भला सेम प्राइस पर कौन सा प्लान लेना बेस्ट होगा। साथ ही मार्केट शेयर में दोनों के बीच कितना अंतर है और लोग आज किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं 5G नेटवर्क में किस कंपनी ने महारत हासिल कर ली है, ये सभी बात आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन सभी बड़ी बातों को जानने से पहले हम आपको जियो और एयरटेल की कुछ बेसिक बातों के बारे में बता देते हैं। शुरुआत करते हैं एयरटेल से। दोस्तों आज से 25 साल पहले यानी 7 जुलाई 1995 में भारतीय एयरटेल की शुरुआत अनिल भारती मित्तल ने दिल्ली से की थी। उस वक्त जो कंपनी सिर्फ टेलीकॉम के लिए जानी जाती थी, उसने आज इतनी ग्रोथ कर ली है कि एयरटेल की फिक्स लाइन यानी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट टीवी, डिजिटल टीवी, पेमेंट बैंक और IPTV सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 2020 में एयरटेल ने पूरी तरह से 3G सेवा देना बंद कर दिया और आज सिर्फ 4G के जरिए ही आप एयरटेल से जुड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करें जियो कंपनी की, तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। जियो ने भारत में पहली बार 2016 में 4G LTE सर्विस और वॉइस ओवर LTE सर्विस देना शुरू किया था। दोस्तों शायद आप में से कुछ ही लोग जियो का फुल फॉर्म जानते होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जियो का फुल फॉर्म ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी है। आज जियो लैंडलाइन, वायरलेस, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विस और OTT सर्विस देता है। वहीं जियो की शुरुआत 4G से ही हुई थी, इसलिए वही यूजर जियो सिम ले सकते थे जिनके पास 4G फोन है, जो आज अधिकतर लोगों के पास मौजूद है। एयरटेल का हेडक्वार्टर इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में बना हुआ है, वहीं जियो का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में बना हुआ है। दोस्तों अब बात करें डाउनलोड स्पीड की, तो ओपन सिग्नल मोबाइल नेटवर्क के मुताबिक एयरटेल पहले नंबर पर है, जो 8.7 Mbps की स्पीड देता है। वहीं दूसरे पायदान पर है जियो नेटवर्क, जो ओवरऑल 6.3 Mbps की स्पीड देता है। अब अपलोड स्पीड की बात करें तो यहाँ भी एयरटेल बाजी मार गया, जिसकी स्पीड 2.2 Mbps दर्ज की गई है। वहीं जियो की 1.9 Mbps स्पीड रही है। दोस्तों बेसिकली स्पीड निर्भर करती है लोकेशन के हिसाब से। जितना आप अपने मोबाइल नेटवर्क के नजदीक होंगे, स्पीड उतनी ही अच्छी होगी, फिर चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी पेरेंटल कंपनी की। एयरटेल की पेरेंटल कंपनी है भारती एंटरप्राइजेज, जिसके पास कंपनी के 64% स्टेक हैं और बाकी के 36% स्टेक सिंगापुर कंपनी सिंगटेल के पास है। अब जियो की पेरेंटल कंपनी को तो हर कोई जानता है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जिसके पास जियो के 83% स्टेक हैं और बाकी के 17% स्टेक फेसबुक, KKR, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक के पास है। अब बात करें मार्केट शेयर की, तो जियो का मार्केट शेयर 47% है, वहीं भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर 31% है। अब चलते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की ओर। जियो के 351 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इसके तुलना में एयरटेल के सब्सक्राइबर 347 मिलियन हैं। अब अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो एयरटेल के पास 345.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जियो के पास 443.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो एयरटेल में अभी 17,917 एम्प्लॉय काम करते हैं, वहीं जियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या 15,000 से 20,000 की है। दोस्तों अब कंट्रीज की बात कर लेते हैं। दोनों कंपनियां कितने देशों में अपनी सर्विस देती हैं? एयरटेल भारत को मिलाकर 18 देशों में एयरटेल की सर्विस देती है, वहीं जियो 170 कंट्रीज में अपनी छाप बनाए हुए है। अब दोनों के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जियो का 2021 में फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट 3,615 करोड़ रहा, वहीं एयरटेल का नेट प्रॉफिट 1,134 करोड़ रहा। अब बात करें आने वाले 5G नेटवर्क के बारे में। दोनों कंपनियां कहां स्टैंड करती हैं और 5G नेटवर्क में क्या अलग है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने 5G ट्रायल पूरा कर लिया है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही देश भर में 5G सर्विस रोल आउट करने जा रही हैं। एयरटेल और जियो दोनों कंपनियां 5G ट्रायल में दमदार 5G स्पीड मिलने का दावा कर रही हैं।
बता दें कि जियो और एयरटेल काफी अलग तरह से काम कर रही हैं। जहां एक तरफ एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पर भरोसा करती है, जबकि जियो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पर काम कर रही है। दोनों की तकनीक में थोड़ा सा फर्क है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दोनों कैसे काम करती हैं और इनमें से कौन सा है बेस्ट। साधारण शब्दों में कहें तो जिस नेटवर्क को खड़ा रहने के लिए 4G नेटवर्क की जरूरत होती है उसे नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कहते हैं। इसमें 4G LTE के EPC यानी कि इवॉल्व्ड पैकेट कोर को 5G टावर के न्यू रेडियो यानी NR से कनेक्ट किया जाता है। मतलब नॉन स्टैंड अलोन 5G टावर 4G के EPC पर काम करता है और इस तरह 5G कनेक्टिविटी देता है। अब बात करें स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क की, तो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क किसी भी तरीके से 4G नेटवर्क के साथ काम नहीं करता। मतलब 5G का टावर 5G के EPC पर ही आधारित रहता है। ये 4G से पूरी तरह से अलग एक 5G नेटवर्क होता है। इसे डेवलप करने में ज़्यादा खर्च आता है। अब दोनों में बेस्ट कौन सा 5G नेटवर्क रहता है, तो आपको बता दें कि स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन दोनों ही नेटवर्क बेस्ट हैं। जियो सीधे स्टैंड अलोन नेटवर्क पर खर्च कर रहा है, जबकि एयरटेल पहले नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क को डेवलप कर रहा है और बाद में स्टैंड अलोन नेटवर्क पर शिफ्ट होगा, क्योंकि एयरटेल ने पहले से 4G नेटवर्क पर काफी खर्चा किया है। स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क किसी लाइव ऑपरेशन, स्मार्ट सिटी, ड्राइवरलेस जैसी तकनीक के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब तक भारत में ड्राइवरलेस कार जैसी तकनीक लागू होगी, तब तक एयरटेल पूरी तरह से स्टैंड अलोन नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में दोनों ही नेटवर्क बेस्ट हैं। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से लो बैंड 5G, मिड बैंड 5G और सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G बैंड पर काम किया जा रहा है। साथ ही कंपनी mmWave 5G बैंड पर भी काम कर रही है, जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जरूरी होता है, जबकि एयरटेल लो बैंड 5G पर काम कर रही है। एयरटेल ने हाल ही में 4G हार्डवेयर के साथ नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर लो बैंड 5G नेटवर्क का लाइव डेमो दिया था। साथ ही एयरटेल ने mmWave 5G बैंड का ऐलान नहीं किया है। एयरटेल एरिक्सन के साथ 5G रोल आउट करने की दिशा में काम कर रही है, जबकि जियो ने क्वालकॉम और VI ने नोकिया के साथ 5G नेटवर्क को डेवलप करने की साझेदारी की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए कौन सा नेटवर्क बेस्ट है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद।